Thanks to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about prepositions and its kind. The kinds has been covered in my previous video, all kinds. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. आज के लिए हम स्टार्ट करेंगे बिटवीन और अमंग से, क्योंकि हमने ऑन अपॉन और बिलो अंडर और अबव और ओवर के बारे में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था बिटवीन और अमंग के बारे में। बिटवीन इज़ यूज फॉर 2 पर्सनस। बिटवीन यूज़ होता है 2 पर्सन के लिए और थिंग के लिए। अमंग यूज़ होता है ज़्यादा के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैं ये बता दूँ कि 2 चीज़ें हैं, जैसे कि एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही, और लेट्स टेक कि कैट यहाँ बैठी है, तो हम बोल सकते हैं कैट इज़ सिटिंग बिटवीन 2 बॉल्स। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स हैं और यहाँ पर एक पेन पड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि पेन इज़ केप्ट अमंग दी बॉल्स। ओके, तो यहाँ पर बॉल्स के साथ एक पेन पड़ा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ बॉल्स बहुत ज़्यादा है अमंग में, पर अगर हम बात करें बिटवीन की तो 2 काफ़ी हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अमंग और बिटवीन में। चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन प्रिया एंड राज। प्रिया और राज के बीच में स्वीट बांट दो, दैट इज बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग दी चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में फ्रूट्स बांट दो, स्वीट्स बांट दो। तो इस तरीके से आप समझ सके होंगे कि बिटवीन और अमंग का कैसे हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं इन और इनटू की। इन शोज स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब कि इन आपको बताता है एक स्टेज जहाँ पे रेस्ट हो रहा हो और मोशन नहीं हो, पोजीशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज़ के अंदर। एंड इनटू रेफर्स टू मोशन टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग, मतलब कि यहाँ पर वो चीज़ अभी अंदर गई नहीं है, दैट थिंग इज अबाउट टू एंटर। जैसे कि यहाँ एक गेट बना हुआ है, तो इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, सो यू आर अबाउट टू लीव और कम इनसाइड, मतलब अभी वो चीज़ अंदर एंटर नहीं हुई है, होगी। ही इज इन हिज रूम का मतलब है अंदर जा चुका है, दैट्स ऑल। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब कि देख रहे हैं आप, इनटू से आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ तो अंदर जाने की पोजीशन में है, पूरी तरह से अभी अंदर नहीं है। अगर अंदर है तो आप फिर इनका ही यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं एट और इन की। अकॉर्डिंग टू प्लेस के हिसाब से हम बात करेंगे इसकी। एट इज यूज फॉर स्मॉल एंड लेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस, villages and small towns, and in is used for large places, countries, large towns। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई लिव इन दिल्ली। अब दिल्ली जो है एक तरीके का बड़ा प्लेस है, तो हम इन की बात करेंगे, और उस बड़े से प्लेस में छोटी सी जगह है। ही लिव्स एट तिलक नगर इन दिल्ली। अब देखिए, इन दिल्ली बहुत बड़ी जगह, एट मतलब एक छोटी सी प्लेस, एक बड़ी सी प्लेस के अंदर। अब हम बात करते हैं एट की, इन की और ऑन की और बाय की, चारों की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। एट इज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, वेरी राइट। यहाँ पर जो एट है ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। इन इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, इन विच समथिंग हैपन्स, जिसके बीच में कुछ हुआ हो। ऑन इज यूज विद डेट्स एंड डेज, ऑन हमारा डेज और डेट्स के लिए यूज होता है। बाय इज यूज फॉर फिक्स्ड डेट और टाइम, बाय हमारा फिक्स्ड डेट और टाइम के लिए यूज होता है। चलिए अब एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। शी लेफ्ट होम एट नाइट, मतलब हमें निश्चित तौर से पता है कि रात के समय, एट नाइट। आई विल कम ऑन संडे, आपको बताया था ऑन यूज होता है डेज के लिए और डेट्स के लिए, तो ये डे है हमारा। आई वॉज बॉर्न इन 1989, इनका आपको फिर से बताया था कि आपको टाइम पीरियड के बारे में बताता है। आई विल फिनिश माई वर्क बाय 7 PM, बाय का मतलब होता है कि फिक्स्ड डेट और टाइम के हिसाब से। तो अभी तक जो हमने अपनी प्रेपोजिशंस के बारे में स्टडी किया था, वो प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। तो अभी तक तो हमने प्लेस और पोजीशन की प्रेपोजिशन के बारे में समझा, उनकी कंफ्यूजन को दूर करा और ये समझा कि क्लियरली हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। बट इन माई कमिंग वीडियोज आई विल गोना टॉक अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ
time and preposition of direction. But till then, just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon, so that you will not miss any of my coming videos. And don't forget to leave a comment. Bye bye students.